Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं करमेंट को एजुकेशन में। यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज यूपी पीसीएस प्री जो 2020 होने वाला है, यानी कि 2020 का होने वाला है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़। और ये हमारा 10वां टेस्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम ऐसे 15 से 20 टेस्ट डिस्कस करेंगे टोटल, जिसमें हम तकरीबन कोशिश करेंगे कि आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। और अगर आप इन टेस्ट को आराम से अच्छे से कर लेंगे सॉल्व, तो आप अच्छी तरीके से अब जो 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 11 अक्टूबर 2020 को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का प्री का, उसमें आप आराम से उसको टैकल कर पाओगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। और देखिए, क्वेश्चंस को मैं सीधा सीधा उसी पैटर्न पर डिस्कस करूँगा, कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटे का ये पेपर होता है पूरा का पूरा, 200 मार्क्स का, ठीक। और यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखे गए, इनको आप एक बार पढ़ लेना। हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन पे जाकर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पीएससी है आपका, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम पीसीएस भी कुछ बच्चे बोलते हैं, पीसीएस भी, उसकी बातें कर रहे हैं। तो वर्ष 2002 में, बी 1994 में, 1937 में या 1943 में। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखिए ये जो ऑप्शन है 1937 और 1943, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा देश आज़ाद ही 1947 में हुआ था, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब कॉमन है कि इसमें 2002 में और 1994 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो आप सही आंसर गैस कर पाओगे। और सही आंसर इसका क्या है, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दी गई है, और इसको आपस में आपको मिलान करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है, उसके बारे में देखना है। तो देखिए नाम देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। तो ये 4 नक्षत्रशालाएँ हैं, इनको देख लेते हैं कहाँ हैं। देखिए जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है वो है आपकी लखनऊ में ही स्थित है, और जवाहर है आपकी आनंद भवन इलाहाबाद में, वीर बहादुर सिंह आपकी है गोरखपुर में, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला आपकी रामपुर में स्थापित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर क्या हो गया, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी। अब आप खुद जानते होंगे जो किसान हैं उनको लेकर के आजकल गन्ना किसानों को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है, तो उसके लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है, लखनऊ में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ पैलियो बॉटनी, ठीक है, पैलियो बॉटनी कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी। तो ये आपका अवस्थित है कहाँ, लखनऊ में ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी। ऑप्शन इसी प्रकार से हमने रखे हैं, और ये भी आपका लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ राजधानी, तो मैक्सिमम चीज़ें यूपी में वहीं पर ही होती हैं। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी। तो ये अवस्थित है कहाँ पर, लखनऊ में ही। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है या अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या है, 7 नंबर का, ये आपकी इलाहाबाद में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी फिर आप इसको लखनऊ मार्क करते तो गलत हो जाता। अगला क्वेश्चन है, लाल बहोशी पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? 1984, 1987, 1988 या 1990। अब देखिए बहुत ही नियर दिए हुए, एकदम ये देख रहे हो आप, एकदम नियर, 87, 88 और फिर 90, और ऐसे में ही बच्चे जल्दी फंस जाते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है, 1988 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांडी पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? 1984, 87, 88 या 90 में। तो इसका सही आंसर क्या है, ये 1990 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान खेल के सम्मान के लिए प्रसिद्ध है? खेल का सम्मान का मतलब जहाँ पर
खेल का स्पोर्ट्स का जो गुड्स है वो ज़्यादा मिलता है, स्पोर्ट्स का सामान है वो मिलता है, हर प्रकार का स्पोर्ट्स का। मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर या बरेली, अगर आप कभी घूमे हो इन जगह पे तो आपको अच्छा खासा पता होगा, ठीक है। तो ये जो मिलता है वो मिलता है आपका मेरठ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, लोसर महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक बौद्ध महोत्सव है जो केवल भारत के लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला यहाँ पे सॉरी 2 नंबर डालना चाहिए था, डाला नहीं, गलती हो गई। यह त्यौहार बौद्ध परंपरा के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना तो उसमें कुछ कॉमन वर्ड हो जाते हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक लिखा है केवल लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे जो ऑप्शन होते हैं वो हमेशा गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए आप काट दो। अब ये गया तो ये वाला भी गया और आपका ये वाला भी गया, तो बी आंसर इज करेक्ट, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। यानी कि यह त्यौहार बौद्ध परंपरा के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है, लोसर महोत्सव, ठीक है। और डी ऑप्शन यहाँ लिखा ही है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड जारी किया है? जर्मनी, भारत, सेशल या फ्रांस? तो ये किसने जारी किया? देखिए ब्लू बॉन्ड क्या है कि जो वहाँ का सी जो लाइफ है ना, जो आपकी समुद्र लाइफ है, उसको एक टूरिज़्म के तरह मतलब उसको बूस्ट करने के लिए किया गया। तो ये सेशल ने किया है, ठीक है, क्योंकि ख़ास तौर पे ये लोग अपने टूरिज़्म के लिए जाने जाते हैं। वहाँ बहुत मतलब सेशल एक अच्छा खासा हनीमून पैलेस भी कहा जाता है कि बहुत अच्छी जगह है हनीमून के लिए वो। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, IUCN की लाल सूची के अनुसार लाल चंदन को वर्गीकृत किया गया है गंभीर रूप से संकटग्रस्त या संकटापन या कम चिंताजनक। तो इसको कैसे किया गया? देखो इसको संकटपन के इसमें रखा गया है कि हाँ भाई इसके ऊपर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इसकी तस्करी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा इसकी तस्करी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस युग में जीवों का पदार्पण स्थल भाग पर हुआ था? ठीक है, सिल्यूरियन शक में, डिवोनियन शक में, कार्बोनिफेरस शक में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? सिल्यूरियन शक में हुआ था। देखिए मत्स्य युग की संज्ञा किस शक को प्रदान की गई थी? फिर से वही सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक, कार्बोनिफेरस शक या इनमें से कोई नहीं? तो ये है सही आंसर क्या है? डिवोनियन शक में। 16 नंबर, रीढ़ वाले जीवों का काल कौन सा था? सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक या कार्बोनिफेरस शक? और चौथा तो वही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका? सिल्यूरियन शक में। गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण किस काल में हुआ? आपको पता ही होगा, 2 लैंड थे, एक गोंडवाना एक अंगारा, ठीक है। और जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है, जो कश्मीर वाला पार्ट है, वो एक प्रकार से अंगारा लैंड है, और जो नीचे का पार्ट है हमारा दक्षिण का, वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, ठीक है, भारत में। तो सिल्यूरियन शक, डोबिन शक, कार्बोनिफेरस शक। तो इसका सही आंसर क्या है? कार्बोनिफेरस शक। क्वेश्चन नंबर 18, किस काल को उभयचरों का युग माना जाता है? फिर सेम ऑप्शन यही है, ABC, इनको आप देख लीजिए। और सही आंसर क्या है इसका? कार्बोनिफेरस शक माना था उभयचरों का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कि एक जीन और एक एंजाइम, बेंजर, जोहेंसन, बिडिल्ड एंड टेटम या डॉक्टर हरगोविंद खुराना? तो इसका सही आंसर क्या है? बिडिल एंड टेटम थे। क्वेश्चन नंबर 20, आर्कियोटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरसिरप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी, उभयचर व पक्षी या सरसिरप व पक्षी? तो ये है आपका सरसिरप व पक्षी के बीच की। क्वेश्चन नंबर 20, किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पिलाग्र नामक रोग का प्रकोप होता है? ज्वार, मक्का, चीनी, रागी? तो इसका सही आंसर क्या है? ज्वार। 22 नंबर, कोशिकीय श्वसन क्रिया होती है केंद्रक में, हरित लवक में, कोशाद्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ये किस में होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को, स्टीफन फ्लेमिंग को, जोहेंसन को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को? तो इसका सही आंसर क्या है? स्टीफन हेल्स को। क्वेश्चन नंबर 24, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? बीजांड काय में,
गुरु बीजाणु में, गुरु बीजाणु मृत कोशा में, सॉरी मात्र कोशा में है, बीजांड वृंत में। तो इसका सही आंसर क्या है? गुरु बीजाणु मात्र कोशा में होता है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई क्वेश्चन नंबर 25 में, इनको आपको मिलाना है। यहाँ पे शासक है और उनके यहाँ उपाधियाँ है। पहला है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इनकी उपाधियाँ हम देख लेते हैं। देखिए श्रीगुप्त जो है इसकी उपाधि थी आदिराज की, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो थी पराक्रमक की। कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य की और स्कंदगुप्त की थी शक्रादित्य की। तो डी आंसर करेक्ट मैच होता है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वही सूची 1 और सूची 2 दिए गए, इनको मिलाते हैं। राजवंश और उसके संस्थापक कौन थे? वाकाटक राजवंश, शालकायन राजवंश, नाग राजवंश, हुण राजवंश। तो देखते हैं इसको। देखिए वाकाटक राजवंश जो था वो था विंध्य शक्ति का, ठीक। शालकायन राजवंश था, ये था देववर्मन का। नाग राजवंश था भवनाग का। और हुण राजवंश जो था वो था तोरमांड का, ठीक है, तोरमांड का। तो ए आंसर सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मुबारक शाह खिलजी? तो उसका सही आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किसका? कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28, रहला नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, राणा कुंभा, इब्न बतूता या उत्बी? तो ये थे इब्न बतूता, ठीक है। ध्यान रखना रहला नाम जो ग्रंथ था वो इब्न बतूता ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने सर्वधर्म कहाँ अपनाया था? सॉरी सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? शांति निकेतन, मुंबई, दक्षिण अफ्रीका या पुणे? और इसके बारे में आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने सेवा धाम जो अपनाया था लोगों की सेवा करने के लिए, वो दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू कर दिया था सेवा करना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में वापस आए थे और जब तक वो वहाँ पर बहुत सारे जो आंदोलन है वो चला चुके थे, ठीक है। तो सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 31, 3 कठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? गोरखपुर अफीम की खेती, बेगूसराय धान, चंपारण नील की खेती या बर्धमान धान की खेती? तो देखिए जो 3 कठिया कानून था वो चंपारण में था, ठीक है। बिहार का एक जिला है चंपारण, और वहाँ पे जो नील की खेती हुआ करती थी उसको लेकर था, उसके ऊपर जो कर था उसको लेकर था। जब गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए थे उसके बाद ही चंपारण के लोग उनसे मिले और गांधी जी को वहाँ की समस्या बताई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या है? मतलब इसमें कौन सा गलत है? इसमें सी गलत है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गलत है। इसमें अनेक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। 33, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं हैं? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या पृथ्वी? तो 33 का सही आंसर क्या है? बी, शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। 34 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 360, 356, 123 या 200? इसका सही आंसर क्या है 34 का? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 123 यानी कि 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस समिति के संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? चैलिया समिति, चक्रवर्ती समिति, लक्कड़वाला समिति या दत्त समिति? तो इसका सही आंसर क्या है? लक्कड़वाला समिति के आधार पर ही जो गरीबी रेखा है उसका आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, ब्लैक पर्वत कहाँ अवस्थित है? यूएसए में, नॉर्वे में, स्विट्ज़रलैंड में या कनाडा में? सही आंसर क्या है इसका? ये यूएसए में है। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सही बात है। अगर हम पेड़ लगाएंगे
तो क्या होगा, पेड़ों की जड़ होंगी वो मिट्टी को पकड़ लेंगी, तो इससे क्या है, बारिश पड़ने पर मिट्टी ज़्यादा बहेगी नहीं। अगला है हिमालय क्षेत्र में भोजन पत्र मिलता है, भोजपत्र मिलता है मतलब। अगला है खेर की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है। तो देखिए एक ऑप्शन तो हमने देख लिया कि ये सही है, ठीक है, नंबर 1। तो अगर नंबर 1 सही है तो जिसमें केवल 2 और 3 लिखा वो तो एलिमिनेट हो गया, और जिसमें केवल 3 लिखा वो भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट ऐसे कर जाओगे। अब जब नंबर 1 ठीक है तो अब हमें देखना है, अगर हमें 2 के बारे में, यानी नंबर 2 और नंबर 3 के बारे में नहीं भी पता, तो हम 50-50 चांसेस में रह सकते हैं कि 50-50 चांस हमारे हो जाएं। लेकिन आगे देखते हैं तो समझ में आएगा कि हिमालय क्षेत्र में ही भोजपत्र मिलता है, जो हिमालय वहीं पर भोजपत्र मिलता है, और जो खेर होता है कत्था उसी की लकड़ी से ही प्राप्त किया जाता है। तो ये सही आंसर है इसका, यानी कि तीनों कथन सही हैं ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में समाचारों में देखी गई चुटिया, मटक, मोरन, ताई, अहोम जैसी जनजातियां मूल रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? असम, मेघालय, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो संबंधित है वो है आपके असम राज्य से, ठीक है। 39 सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित करना है हमको, ठीक है। ऑप्शन है रिवॉल्वर, डायनामाइट, शीतला या दाब का नियम। देखिए तो इनको हमें बताना है कि कौन सा किससे मैच करता है। तो अगर हम बात करें रिवॉल्वर की, तो रिवॉल्वर है सेल्यूलेट कोल्ट के द्वारा, डायनामाइट है एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, शीतला है न्यूटन का नियम, और दाब का नियम है पास्कल का नियम होता दाब का, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। मतलब इस तरह के अगर आपको मिले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि या तो ये सीधे चलते हैं फिर ये उल्टे चलते हैं, मिलान जो होते हैं। हाँ कभी कभी बीच में गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 40 में भी देखिए मिलान देख लेते हैं एक, ठीक है। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि और नाग, ये एक प्रकार की मिसाइलों के नाम हैं जो हमारे भारत में है, ठीक है, इसरो के द्वारा बनाई गई हैं। अब देखते हैं त्रिशूल के बारे में। त्रिशूल की अगर हम बात करें तो त्रिशूल को लेकर के आप क्या कह सकते हो भाई, त्रिशूल एक लघु प्रसार सतह से वायु पर मार करने वाली क्षमता रखती है। अब देखो त्रिशूल क्या होता है, त्रिशूल को आप 3 मुंह वाला त्रिशूल होता है ना, आप क्या करते हो, हाथ से उसको हवा में फेंकते हो, ठीक है, और फिर वो जाकर गिरने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, सतह से वायु। तो त्रिशूल जैसे सतह से वायु भी जाता है वैसे ही मिसाइल भी जाएगी, तो एक का तो सही मिलान हो गया। अगला है पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी कहीं हवा में जा नहीं सकती, तो पृथ्वी के लिए आप क्या कहोगे, सतह से सतह पे, बिल्कुल सही बात, सतह से सतह पे प्रतिक्षेप करेगी, ठीक है। अग्नि की अगर बात करें तो अग्नि क्या करेगी भाई, अग्नि एक प्रकार से यहाँ पे माध्यमिक प्रसार परिक्षेपण का निकाय, मतलब इसमें माना जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से मध्यम रेंज की होती है अग्नि जो होती है, ठीक है। अगला है नाग, और नाग को होगा, नाग को हम कहते हैं एक प्रकार टैंक रोधी, क्योंकि हमारे पास टैंक रोधी बचा है, तो नाग एक प्रकार से एंटी टैंक भी कहा जाता है, मतलब एंटी टैंक मिसाइल है नाग हमारी। सॉरी थोड़ा गला खराब है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 2 सूचियाँ दी गई हैं, ठीक है। लोक नाट्य मंच दिए गए हैं, उसका क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन सा जो मंच है वो कहाँ होता है। ऑप्शन है तमाशा, बी में है जशीन, सी में है जात्रा, और डी में है कृष्णाट्टम, ठीक है, कृष्णाट्टम। तो देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए तमाशा जो चलता है, तमाशा चलता है महाराष्ट्र में, ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र में हो गया, और जशीन जो चलता है वो चलता है जम्मू एंड कश्मीर में। जो जात्रा चलता है वो चलता है आपका कहाँ, बंगाल में, और कृष्णा अट्टम हो गया अब आपका केरला में। क्योंकि जो अट्टम करके होता है ना, अट्टम करके, इनका ध्यान रखना, अट्टम केरला तमिलनाडु से ही संबंधित होते हैं, और जहाँ पे शीन करके चीज़ आएगी, शीन करके, वो या तो हिमाचल प्रदेश से होगा या फिर जम्मू कश्मीर से होगा, ठीक है। तो सी आंसर करेक्ट है इसका। अगला देखते हैं 42 नंबर। लोक नृत्य और क्षेत्र हैं इसके, यक्षगान, नौटंकी, डांडिया या चैत्या। अब डांडिया तो आपको पता ही होगा कि डांडिया कहाँ मिल सकता है आपको देखने के लिए। बताइए डांडिया कहाँ मिलेगा भाई, सोचो। अब इसको देखें तो इसके हिसाब से चलिए इसको मिलान कर लेते हैं पहले। देखिए यक्षगान जो हो गया, यक्षगान कर्नाटक में है। नौटंकी आपकी जो चलती है वो चलती है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नौटंकी आपकी उत्तर प्रदेश में हो गई। जो डांडी चलता है वो चलता है आपका गुजरात में, और चैत्य जो चलता है वो चलता है आपका बिहार में, ठीक। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। बैसीन की संधि
से किसे हानि पहुंची? अंग्रेज़ों को, मुग़लों को, मराठों को या पुर्तगालियों को? अब 43 अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ाओ तो अंग्रेज़ों को कभी हानि पहुंची नहीं हमारे देश में, ठीक है, तो अंग्रेज़ों का तो मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ 3 बच गए। अब पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली कहते हैं वो चले गए थे, ठीक है, तो उनको भी कोई मतलब इससे ज़्यादा रहा नहीं था। अब यह मराठे या मुग़ल ही बसते हैं हमारे देश में, तो यहाँ पर मराठों को हानि पहुँची थी बैसिन की संधि से। 44 नंबर, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्यपाल? देखिए, जब भी आप नाम में परिवर्तन करते हैं, किसी भी राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन करें, मान लीजिए जैसे यूपी है, आपने देखा होगा सन 2000 में क्या हुआ था, यूपी में से एक हिस्सा निकाल क्या बना दिया गया था, उत्तराखंड बना दिया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, यानी कि इसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, या फिर पहले उसको उत्तरांचल नाम दिया गया, फिर उसका उत्तराखंड, यानी कि नाम में ही परिवर्तन किया गया। तो ऐसे जब भी परिवर्तन होते हैं तब राष्ट्रपति की ही पूर्व मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, किसी और की नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? ठीक है, ऑप्शन है राज पद्धति का प्रकार व स्रोत, देश का नाम व दर्शन, देश का नाम व राज्य पद्धति का प्रकार, राज्य पद्धति का प्रकार व दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? देश का नाम व राज्य पद्धति का प्रकार, ठीक है, इसका मतलब है भारत व संघ से। 46 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? अनुच्छेद 2, 3, 1 या 4? तो ये जो शक्ति दी गई है ये अनुच्छेद 4 में दी गई है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 47, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? 5, 3, 1 या 2? तो अभी भी मैंने पूरा आपको बता दिया, ये अनुच्छेद 1 में है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत और भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया, यानी कि वो ही राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुए देखना है हमें, ठीक है। तो इसको शामिल होने का देखिए, सबसे पहले जूनागढ़ की अगर बात करें तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा शामिल हो गया था। हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई की गई थी और जम्मू कश्मीर को सभी जानते हैं कि ये विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया था, जिसको लेकर के धारा 370 की बात की जाती है कि 370 रिमूव की गई थी, ठीक है। तो ये सबको पता होगा, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूल कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये एक मूलभूत अधिकार है। 50 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41? तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 51, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। और अगर अनुच्छेद 51 में ए जोड़ दूं तो ये किससे जाएगा? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाती हैं फिर आपकी। 51, राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर वी गिरी या ज्ञानी जेल सिंह? ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 52, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या नीलम संजीव रेड्डी? तो इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 53, निम्न में से किन व्यक्तियों ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला? वी गिरी, HM हिदायतुल्ला, BD जत्ती या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। 54, क्वेश्चन नंबर, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला? वी गिरी, HM हिदायतुल्ला, BD जत्ती या डॉक्टर राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर क्या है? MH हिदायतुल्ला ने सबसे कम समय के लिए पद संभाला था। 55 नंबर, किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था? वी गिरी,
एम.एच. हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती या डॉक्टर राधा कृष्णन? तो इसका सही आंसर क्या है 55 का बी.डी. जत्ती। क्वेश्चन नंबर 56, जोगेश्वर और कन्हेरी की गुफाएं किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम? जब आप गुफाओं के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर गुफाएं जो मिलती हैं देखने के लिए वो महाराष्ट्र में ही मिलती हैं, तो ध्यान रखना मैक्सिमम महाराष्ट्र में ही होती है। अगला है, बेसिन की संधि से किसे हानि पहुंची? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक उपयोग का तंतु पैदा करता है? अंडा, प्यूपा, लार्वा या पूर्ण कीट? तो 58 का सही आंसर क्या है? प्यूपा। ठीक है। 59, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधे के प्रत्यारोपण से की जाती है? मकई, सोरघम, प्याज या सोयाबीन? उसका सही आंसर क्या है? प्याज की खेती। 60 नंबर, कॉफ़ी पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? मतलब कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तना, पत्ती, जड़ या बीज? तो इसका सही आंसर क्या है? बीज से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कानपुर, भोपाल, लखनऊ या दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, कानपुर में स्थित है। 62, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर या देहरादून या ईटानगर? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है हैदराबाद में ये स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पौधा है, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, गेहूँ, चना, मसूर या आलू? तो इन सब के वैज्ञानिक नाम आपको बताने। देखिए गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइसर एरिटिनम, मसूर का है लेनस क्यूलिनेरिस और आलू का है सोलम ट्यूबेरोसम। ठीक, तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? शिमला, मैसूर, राजमुंदरी या कटक में? तो 64 का सही आंसर क्या है? ये है शिमला में। 65, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? शिमला, मैसूर, राजमुंदरी या कटक? जब तंबाकू के शोध की बात आएगी तो शिमला तो नहीं होगा। तो ये कहाँ होगा? ये होगा आपका राजमुंदरी। अगला है 66 नंबर, केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ अवस्थित है? शिमला, मैसूर, राजमुंदरी या कटक? तो 66 का सही आंसर क्या है? डी, ये कटक में स्थित है। 67, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्था कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर, मैसूर, राजमुंदरी या कटक? तो सही आंसर क्या है इसका? कोयम्बटूर में है। चलिए 68 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक घटनाएं दी गई हैं, उनकी तिथियाँ दी गई हैं। बैरकपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह और बेल्लौर विद्रोह, तो इन सबको आपको मिलाना है। देखिए बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में, ये तो सही है। ठीक, बहरामपुर विद्रोह हुआ था आपका फरवरी 1857 में, ये भी सही है। संथाल विद्रोह था 1855 से 56 और बेल्लौर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1806 में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 69, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। समाचार पत्र और उनके संपादक के बारे में। वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, बॉम्बे क्रॉनिकल और कॉमनवेल। ठीक है, कॉमनवेल। देखते हैं किस किस तरह निकाले थे। तो इसका सही अगर मिलाना चाहें तो वॉइस ऑफ इंडिया का सही आंसर है एस.एन. बनर्जी। ठीक है, और बंगाली गलत हो गया, वॉइस ऑफ इंडिया निकालता दादा भाई नरोजी ने, तो ए आंसर इसका सही है। ठीक है, दादा भाई नरोजी। और अगर हम बात करें बंगाली का तो बंगाली था एस.एन. बनर्जी के द्वारा। ठीक है, बी हो गया इसका और ए हो गया इसका। और फिर बचा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल, तो बॉम्बे क्रॉनिकल आपका निकाला है फिरोज शाह मेहता ने, तो ये हो गया सी। और ये हो गया आपका कॉमनवेल एनी बेसेंट, डी आपका ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर सी। चलिए सूची 1 और सूची 2 को फिर से सम्मिलित करेंगे हम। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और महादेव गोविंद रानाडे। तो सही आंसर इसका मिलाना है आपको।
देखिए अगर हम इसका सही आंसर मिलाते हैं तो राजा राम मोहन राय तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो 1 और 2 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और महादेव गोविंद रनाडे जो थे उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है हमको। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार या कृषक प्रजा पार्टी। तो 71 नंबर है, देखते हैं। देखिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी अल्लाह बख्श के द्वारा, तो ए का हो गया 4। खासकर पार्टी होती है थी अल्लामा मशकिरी के द्वारा, खुदाई खिदमतगार ये थी अब्दुल गफ्फार के द्वारा, और कृष्ण प्रजा पार्टी जो थी वो थी अफजुल हक के द्वारा। तो डी आ गया आपका यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो गया डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 72, अनुच्छेद 14, 36, 74 और 368। अब देखिए अनुच्छेद 368 कहता है आपका संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 36 जो आपका कहता है वो क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व। तो बी आ गया आपका ये, ठीक। अब 14 कहता है आपका समानता का अधिकार, तो ए आ गया आपका ये, ठीक है। तो अब इसे आप साथ मिला सकते हो, तो बचा इसका आपका सी। तो ये क्या हो गया इसका सही आंसर बताइए, ये हो गया आपका ये रहा 72 का सी, ठीक। चलिए 73 देख लेते हैं। राजनीतिक दल और उनका गठन कब हुआ, ठीक है। CPI और उसके आगे है CPM, फिर AIADMK और तेलुगु देशम। ये 4 पार्टियां दी गई हैं और इनका गठन आपको बताना है। तो CPI का हुआ था 1920 में, CPM का हुआ था 1964 में, और AIADMK का हुआ था 1972 में, और तेलुगु देशम का हुआ था 1982 में। तो इसका सही मिलान यही है ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सिद्धार्थ, ठीक है। आप देखते हैं कौन सा कहाँ चलाया गया था। तो इसका देखें तो ऑपरेशन चेकमेट जो चलाया गया था वो श्रीलंका के लिए चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव के लिए, ठीक। ऑपरेशन ब्लू स्टार था पंजाब के लिए, जिसमें वो सिखों वाला था ना, गोल्डन टेम्पल वाला, ठीक है। और ऑपरेशन सिद्धार्थ था बिहार के लिए। तो ये हो गया आंसर इसका सही, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। नदी और सहायक नदियाँ उसके बताने हैं आपको, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और फिर गोदावरी, ठीक। तो इसका देखते हैं। गोदावरी की एक है मंजरा, और कृष्णा की आपकी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की आपकी है त्रिस्ता, और अगला गोदावरी की इंद्रावती। तो डी है इसका आंसर सही। 76 नंबर फिर सम्मिलित करना है। बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ, इडुक्की, माता टीला, नागार्जुन सागर और पोचमपाद, ठीक है। तो इनको आपको मिलाना है, देखते हैं। इडुक्की जो आपकी है इसको आप देख लेते हैं। देखिए इडुक्की है आपकी पेरियार में, माता टीला जो आपकी है वो है बेतवा पे, नागार्जुन है आपकी कृष्णा नदी पे, और पोचमपाद है आपकी गोदावरी पे। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका डी आंसर सही, ठीक है। 77 क्वेश्चन नंबर। 2 सूचियाँ उनको मिलाना है, उकई, पत्रातू, पेंच या ढाबोल, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए उकई जो है वो गुजरात का है, ठीक। पत्रातू है आपका, ये पड़ता है किधर, पत्रातू कहाँ का था भाई, पत्रातू था आपका झारखंड का। तो ये हो गया बी ए, ठीक है। पेंच जो हो गया वो हो गया आपका कहाँ का, अब दोनों में से आपको पेंच और मिलाना है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का, यानी कि सी, और जो हो गया आपका डी। तो ये आ गया आपका आंसर क्या, सी सही निकल करके, ठीक है। चलिए 78, पर्यटन स्थल मिलाने और उसके राज्य, चक्राता, हाफलांग,
कालिम्पोंग, कुफरी। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए चक्राता का जो सही है वो है उत्तराखंड, सॉरी हाँ चक्राता का उत्तराखंड है, बिल्कुल सही। और हफलांग का जो है वो है आपका असम। ठीक, उसके बाद आपका कालिम्पोंग का जो है वो है पश्चिम बंगाल, और कुफरी जो बचा आखिर इसका है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो गया ए करेक्ट। 79 अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं इसमें। 18 नवंबर, 16 सितंबर, 3 अक्टूबर या 24 मार्च को? तो ये कब मनाया जाता है बताइए? ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। फिर सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उनके राज्य: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी विहार और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको आप मिलान करना है। देखो मिलान कर लेते हैं इनको फटाफट से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपको पता ही है, तो असम में है। ठीक है, इसके बाद जो आपका बांधवगढ़ राजस्थान है ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक, भरतपुर पक्षी विहार जो पड़ता है आपका पड़ता है राजस्थान में, और आपका गिर तो आपको पता है गुजरात में पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? सी आंसर सही हो गया। 81 किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो इसका हुआ था आपका लोथल से। 72 स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम चलाए थे? डाइमेकस ने, मेनांडर ने, विम कैडफिरेसन ने या कनिष्क ने? तो 82 का क्या है? मेनांडर ने। 83 निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? पशुपत, जंगमत, सातवत या कपालिक? तो ये कौन है? ये देखिए पशुपत भी है, जंगमत भी है और कपालिक भी है। ये सातवत नहीं है। ठीक है, शैव संप्रदाय सातवत नहीं है। 84 वह कौन चोल शासक था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ? राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम या कुलोतुंगु प्रथम? तो 84 का सही आंसर क्या है? राजराज प्रथम। 85 ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1853 का चार्टर एक्ट? ठीक, तो 85 का सही आंसर क्या है? बी, 1813 का चार्टर एक्ट। 86 हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पुराप्रस्तर युगीन आकृति कहाँ प्राप्त हुई? गोदावरी घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से या बेलन घाटी से? ये हड्डी से निर्मित प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हुई थी आपकी बेलन घाटी से। 87 गंगा एवं यमुना नदी का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, अर्थवेद में, शतपत्र ब्राह्मण में या छनोन्दग्य उपनिषद में? तो ये कहाँ मिलता है आपका? ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। 88 उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र से आधिपत्य रखते थे? कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात या कन्नौज? तो ये रखते थे कहाँ से? कन्नौज से संबंध। 89 निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? अपरकार्य, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप? तो ये कौन है? यह है मेघातिथि, मेधातिथि। 90 नंबर गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। 91 गंगे कोणचोलमपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुलोतुंग प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या आदित्य प्रथम? तो 91 का सही आंसर क्या है? राजराज प्रथम ने करवाया था। 92 वास्को डिगामा कालीकट में किस वर्ष पहुंचा था? 1490, 1492, 1496 या 1498? तो उसका सही आंसर क्या है? 1498 में पहुंचा था। 93 खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रतिहारों ने, तोमरों ने, पुष्यभूतियों ने या चंदेलों ने? तो इसका सही आंसर क्या है? चंदेलों ने करवाया था। 94
योगिनीपुर किसका प्राचीन नाम था? दिल्ली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद या आगरा? तो 94 का सही क्या है? दिल्ली। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? योगिनीपुर। 95 कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता? तो 95 का सही आंसर क्या है? 8 तेलुगु कवि थे ये। ठीक है। 96 राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किस संगठन द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा? अरे आपको इसमें पता होगा कि योजना आयोग तो अब खत्म करके नीति आयोग में बदल दिया गया है, तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है। तो 96 का क्या हुआ है? सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। 97 मानवीय गरीबी सूचकांक वर्ष में विकसित किया गया, किस वर्ष में विकसित किया गया? 1995 ईस्वी में, ठीक, या फिर ऑप्शन क्या है इसके? 1991, 1997, 2001? तो ये किया गया था आपका 1997 में। क्वेश्चन नंबर 91 क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात बंद, निर्यात बंद, आयात बंद या नियंत्रित पूंजी? तो उसका सही आंसर क्या है? आयात निर्यात बंद। तो एक प्रकार से ऐसे कहते हैं कि जब क्लोज इकोनॉमी हो जाएंगी तो आपका जो ट्रेड होगा, ना तो आप एक्सपोर्ट करोगे ना इंपोर्ट करोगे, आप केवल अपने अंदर ही जो भी करना है वो करोगे। ठीक है, उसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। एक होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है कि आप दूसरे देशों के साथ में खुले तौर पर लेन देन कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए 99 क्वेश्चन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? 2008 से 9 में, 2009 से 10 में, 10 से 11 में या 2011 से 12 में? तो ये की थी 2010 से 11 में। ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 100 हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? खाद्यान्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या या प्रति व्यक्ति आय? तो उसका सही आंसर क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है उसकी बात यहाँ की जा रही है। ठीक है। और 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए, आगे क्वेश्चन के लिए अगले पार्ट में इंतजार कीजिएगा, तब हम अगले पार्ट में आगे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इसके बाद आज की वीडियो कहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।